हम हैं ज़मीर और हम आज आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रीथ। देखिए ब्रीथ चैप्टर जो है दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, इसको ठीक से पढ़ा समझा जाए तो मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं आपको चैप्टर बहुत आसानी से इतना से पढ़ा सकूं, लेकिन इसको समझने से पहले एक बात को बहुत दिमाग में बैठाइए और ये है कि एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था दशरथ माझी, द मांझी द माउंटेन मैन। याद है गया वाले? क्या डायलॉग था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मेरा बुढ़वा के तोड़ देगा, नहीं, ब्रीथ को तोड़ने का। जब तक ब्रीथ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं ब्रीथ चैप्टर में आखिर पढ़ना है क्या। देखिए ब्रीथ चैप्टर में सबसे पहले जान लीजिएगा पढ़ना है ब्रीथ किसे कहते हैं, क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त क्या है, जीवा क्या है, चाप की। ये इतने टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये ब्रीथ है क्या। आखिर देखिए बीच का जो बिंदु है ना इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र से ये जो किनारे के लंबाई आप देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, परिधि किसे कहते हैं। देखिए असल में परिधि क्या होता है, किसी भी चीज़ के किनारे किनारे की लंबाई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये बोर्ड की जो सबसे किनारे किनारे की लंबाई है ना, इसको जब नाप लेंगे तो उसको बोलेंगे हम इसका परिधि हुआ। ये चक्कर वगैरह होता है इसको परिमाप या पेरीमीटर वगैरह परिमिति वगैरह बोलते रहते हैं। मान लीजिए किसी आदमी का 4 कट्ठा खेत है, एक कोना से चलना शुरू करें और चारों कोनों नाप के आके फिर वो कोनों पर मिल जाएगा, उसको बोलेंगे हम परिमाप चाहे परिमिति बोलेंगे। उसी को जब गोल हो जाएगा तो परिधि कहा जाता है। तो कोई पूछेगा कि परिधि किसे कहते हैं, तो हम सिंपल बोलेंगे वृत्त की लंबाई को ही वृत्त की परिधि करते हैं। अर्थात अगर हम वृत्त को यहाँ से धके तोड़ दें, ऐसा लंबड़ा दें, एकदम खींच के यहाँ तक ले दें और मान लीजिए कि 10 मीटर की लंबाई है, अर्थात अगर इसको हम ए और इसको बी बोलेंगे ना, तो ये ए बी की लंबाई कितनी है 10 मीटर, यही को गोल कर दीजिएगा तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की लंबाई ही वृत्त की परिधि कहलाती है। अब आइए वृत्त की परिधि समझने के बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो केंद्र है ना यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी ले लो तो क्या बोलेंगे, इसी दूरी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से निरूपित करते हैं। देखिए रेडियस क्या होता है, किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु से उसकी परिधि तक की जितनी भी दूरी होती है ना उसको हम बोलते हैं रेडियस। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर, अच्छा अगर यहाँ से यहाँ तक हम आर ले लें तो ये भी आर हो गया। और ये बीचों बीच जो लाइन जाती है ना केंद्र से, इसी को बोलते हैं व्यास, हिंदी में बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसलिए इसको डी से निरूपित किया जाता है। तो ध्यान से देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक डी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना आर हुआ, एक आर कितना आर प्लस आर, अर्थात डी बराबर क्या हो गया 2 नहीं रे 2 आर हुआ, ठीक है ना। अब समझिए देखिए ये d बराबर हुआ 2r, अर्थात हम लिख सकते हैं कि d इक्वल टू 2r। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं r बराबर d/2, अर्थात जो भी d का वैल्यू होगा उसमें 2 से अगर भाग दे दीजिएगा तो निकल जाएगा r। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब कोई पूछे बताइए r कितना होगा भैया, तो 10/2 कट के कितना आ जाएगा 5, अर्थात जितना भी d होगा उसका आधा होगा r। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितना r होगा उसका दुगुना होगा d। जैसे मान लीजिए r बराबर दिया 10 सेंटीमीटर तो d हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, d अगर होगा 20 सेंटीमीटर तो r हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए हमको r समझ में आ गया, परिधि समझ में आ गई, क्षेत्रफल समझ में आ गया। क्षेत्रफल क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा जो जगह छेका जाता है ना उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। जैसे पूरा दीवार है, इस दीवार को इस बोर्ड ने छेका हुआ है तो जहां जहां इस बोर्ड ने जगह छेका है सब का सब इसका क्षेत्रफल होता है, समझ लीजिएगा। और मान लीजिए कि इस बोर्ड पर अगर मैं से हाथ बना दे और यहां से एक लाइन ऐसे ले ले, है ना, तो ये मेरी हथेली जितना जगह छेके, हाँ मेरा यहाँ था, ये हथेली जितना जगह छेकेगा ना इसको हम बोलेंगे इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु जितना जगह छेकेगी उस वस्तु को उसका हम क्षेत्रफल कहेंगे, उस जगहिया को छेका हुए जगहिया को। जैसे मान लीजिए कि हाथी है, हाथी जितना जगह छेकेगा गधा एगो जगह नहीं छेक सकता है। तो हाथी जितना क्षेत्रफल बना सकती हो उतना क्षेत्रफल गधा नहीं बना सकता। इसलिए कहा जाता है गधा अगर ससुराल में जाकर बढ़ जाएगा नू तो हाथी नहीं हो जाएगा, हाथी रहता है चूंकि जगह ढेर छेकता हो। अर्थात जिस वस्तु का साइज जितना बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा। जैसे मान लीजिएगा इस वृत्त का पूछा हम, ये एक और वृत्त बना लें, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है कि चूंकि ये वृत्त बड़ा है इसलिए इस वृत्त से क्षेत्रफल इसका ज्यादा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल आपको समझ में आया, परिधि आपको समझ में आया, व्यास किसे कहते हैं। देखिए व्यास केंद्र से एकदम बीचों बीच से जो लाइन होकर जाती है ना उसको बोलते हैं व्यास। व्यास में से पहले एक चीज और समझा जा सकता है वो है जीवा। देखिए कोई भी वृत्त है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, हाँ कोई भी वृत्त है, अगर एक वृत्त की एक परिधि से दूसरी परिधि तक कोई लाइन मिलाती है ना तो उसी लाइन मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं जीवा। अर्थात ये अगर ए मान ले ये बी मान ले तो ए बी क्या हुआ जीवा, जीवा को नहीं बोलते हैं कोड। जैसे मान लीजिए ए बी क्या हुआ जीवा, अर्थात जितना आप खींचते चले जाएंगे सब के सब क्या होते चले जाएगी जीवा। अब ध्यान से देखिए जब यहाँ से खींचना शुरू किया तो छोटा बड़ा 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 बीच में सबसे बड़ा हो जाएगा और फिर उधर जाएगा तो छोटा होता चला जाएगा। अर्थात जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो बीच में होगी, बीच में जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको बोलते हैं व्यास।
ठीक है ना। अर्थात कोई पूछे कि जीवा किसे कहते हैं, डायमीटर कैसे कहते हैं, द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को उसका हम व्यास कहते हैं। हो व्यास ना शादी ब्याह वाला जो जाके दुगोला में कराते रहता है सब ना रे सब ना रे बाबू। अब हम वृत्त की दो चीज़ों का फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि r बराबर d/2 होता है और d बराबर 2r होता है। 2r नहीं रे 2r होता है। तो देखिए उसी तरह को पूछे क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। और परिधि का कोई सूत्र पूछे तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, है ना। ये जो निशान देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। पाई दादा नहीं जी, इसका मतलब होता है 22/7। एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिलहाल अभी पूरा वैज्ञानिक इसी से काम चला रहा है, तो हम लोग वैज्ञानिक से अलग नहीं है, तो हम लोग भी इसी से काम चलाएंगे, ठीक है ना। यह इसका वैल्यू होता है 3.14। अर्थात जहां पर भी हमको ये निशान दिखाई दे तो उसको हम बोलेंगे पाई, और जहां पर पाई होगा वहां पर 22/7 होगा या 3.14 होगा। तो देखिए कोई पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। और परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अर्थात यदि हमारे पास किसी वृत्त की त्रिज्या हो तो हम उस वृत्त के परिधि भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल बना लेते हैं। माना कि दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर और आपसे कहता है कि आप इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अर्थात पाई जगह क्या रखेंगे आप 22/7 और आगे क्या रखेंगे 7 × 7। 7 से 7 कट गया, 22 क्या होगा 154। एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए कटा लीजिएगा, नहीं कटेगा ना तो लाठी लेके बजा दीजिएगा इसके सर पर, जाएगा कहाँ कटेगा नहीं तो। 7 ऊपर का 7 नीचे तो आसानी से कट जाएगा। जब भी एरिया आएगा तो उसको लिखेंगे सेंटीमीटर²। ओके। अब एक और सवाल, मान लीजिए कहते हैं कि परिधि क्या होगा। परिधि भी आसान है, परिधि कोई बड़ी बात थोड़ी है। परिधि कितना है भाई 2πr है, तो जहाँ 2 होगा 2 पाई जगह 22/7, r कितना होगा 7। अरे भाई r 7 दिया है तो 7 ही ना लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, तो 7 से 7 गया तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर। अर्थात यदि किसी वृत्त का दिया हुआ हो क्या परिधि के लिए दिया हो त्रिज्या या क्षेत्रफल निकले दिया हो त्रिज्या, तो हम त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकाल सकते हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मान लीजिए कि r की जगह दिया होगा 14, तो कुछ नहीं कीजिएगा, जहां जहां r है वहां 14 लिख दीजिएगा। एक सवाल हम लोग और नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए एक और सवाल बनाते हैं। सवाल ये है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 308 सेंटीमीटर² तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब क्या किया, अब त्रिज्या नहीं दिया है, अब आपको कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल है 308, तो आपको निकालना है उसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले एक बात समझ लीजिए, जब भी किसी भी चीज का मान देगा ना तो सबसे पहले उसको उसके सूत्र के बराबर करेंगे, कुपुत्र के बराबर नहीं करेंगे। सबसे पहले उसको उसके देखिए, हाँ तो जैसे 308 क्या दे हुआ है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल है, तो हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। अर्थात πr² बराबर क्या होगा 308। अच्छा मान लीजिए कि 308 की जगह 512 दिया होता तो हम π² बराबर क्या करते हैं 512। यदि 772 देता तो 772, मतलब पूरा दुनिया का उठा के दे देता भाई। अगर πr² बराबर है तो पूरा दुनिया πr² बराबर कर देंगे हम। देखिए पाई जगह क्या रखेंगे हम 22/7। r हमको मालूम नहीं, यार हमको निकालना है, तो आगे जगह आप r² रखिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा 308। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कटा लेना है। अगर कटेगा तो कुछ नहीं, r² बराबर क्या होगा 308, अगुणा हो जाएगा 7 और नीचे आपका आ जाएगा क्या बोलेंगे 22। अब देखिए 22 से कटाइए, 22 से कम 22, नीचे आया आपका 8 और फिर आया 88, 22 चौके। एक नियम याद रखिएगा, r² बराबर क्या होगा 14 × 7। तो हमें सब समझिए, ये जब स्क्वायर होगा ना तो बराबर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर चढ़ जाएगा रूट 14 है तो आप लिख सकते हैं 2 × 7। ऑलरेडी 7 है तो देखिए 2 7 है ना, तो रूट का नियम है कि अगर रूट के अंदर 2 7 है तो एगो 7 निकल जाएगा बाहर ही, एगो फंस जाएगा अंदर रे। तो त्रिज्या कितनी हो गई 7√2 सेंटीमीटर। अर्थात जब भी किसी भी वृत्त का परिमाप दिया हो, चाहे परिमिति दिया हो, परिधि दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, किसी भी चीज़ का कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम उसको उसके सूत्र के बराबर करेंगे। जैसे सूत्र के बराबर करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है।